नरकासुर वध, कृष्ण की अंधकार नाशक अमर लीला। अनंत काल की विशाल परतों में जहां युगों के सूत्र समय की धुरी पर घूमते हैं, द्वापर युग का संध्याकाल था। वो युग जहां धरती की गोद में धर्म की ज्योति धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी और अधर्म के छायाएं लंबी खिंच रही थीं। आकाश में तारे उदास होकर झिलमिलाते थे, मानो वे स्वयं उस अंधेरे की भविष्यवाणी कर रहे हों जो एक दैत्य के उदय के साथ आने वाला था। उस युग की गहराइयों से भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक दिव्य बूंद से भूमि देवी की कोख से उत्पन्न हुआ था नरकासुर, एक ऐसा पुत्र जो पिता की शक्ति और माता की उदारता का वाहक था, किंतु जिसका हृदय धीरे धीरे विष की भांति काला पड़ गया था। उसके नेत्र, जो कभी वीरता की लौ से प्रज्वलित थे, अब लालिमा से भरे हुए थे, जैसे ज्वालामुखी की आग जो विनाश की भूखी हो। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता था, प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी बन चुका था। वो किला जो पूर्वी पहाड़ियों की गोद में बसा था, जहां सूर्योदय की पहली किरणें भी उसके काले कर्मों को छिपा नहीं पाती। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष राक्षस के अत्याचार से पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से मुक्त किया था। उनके दांतों पर सवार होकर भूमि देवी लौटी और उसी पवित्र क्षण में उनके गर्भ से नरकासुर का जन्म हुआ। जन्म के प्रारंभिक दिनों में वो एक आदर्श योद्धा था। उसके कंधे चौड़े थे जैसे हिमालय की चोटियां, और उसकी मुस्कान में माता की करुणा झलकती थी। पिता वराह ने उसे अपना एक दांत सौंपा, जो अमोघ शक्ति का प्रतीक था। इसका उपयोग केवल महान संकट में करो मेरे पुत्र, वराह की गंभीर आवाज गूंजी, जिसमें पितृतुल्य स्नेह और चेतावनी का मिश्रण था। धर्म ही तुम्हारा कवच हो, क्योंकि शक्ति बिना न्याय के केवल आत्मा की बेड़ी बन जाती है। भूमि देवी ने भी आशीर्वाद दिया, कोई स्त्री ही तुम्हारा अंत करेगी, क्योंकि स्त्री शक्ति सृजन और संहार दोनों की जननी है। लेकिन मनुष्य हृदय, वो चंचल नदी की भांति आसानी से बह जाता है। नरकासुर ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और वर पाया। कोई देव, दानव या मनुष्य तुम्हें न मार सके। यह वर उसके अहंकार का ईंधन बना। धीरे धीरे उसके भीतर की पवित्रता मिटने लगी। लालच की ज्वाला ने उसके नेत्रों को अंधा कर दिया। वो अब अधर्म का दूत था, जिसके कदमों से धरती कांपती थी। प्राग ज्योतिषपुर का किला अब एक भयावह दृश्य था। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी, जो राक्षसों की हंसी से गूंजतीं। नरकासुर की सेनाएं, असंख्य दैत्य जो पाताल की आग से जन्मे प्रतीत होते, त्रिलोकी पर छा गईं। स्वर्गलोक पर आक्रमण हुआ। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। नरकासुर ने इंद्र को पराजित किया, वरुण का क्षत्र छीन लिया और सबसे घृणित अपराध में देवमाता अदिति के स्वर्ण कुंडल हर लिए। अदिति की आंखों में आंसू थे, जैसे अमृत की बूंदें जो विष में बदल गई हों। अब मेरी गरिमा का अपमान, वह रोईं। उनका हृदय माता के दर्द से विदीर्ण हो रहा था। इंद्र, जो कभी विजय के गर्व से उज्ज्वल था, अब अपमान की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर निराशा की परतें चढ़ गईं और हृदय में एक पिता जैसा दर्द उमड़ आया। देवताओं के राजा के रूप में वह अपनी प्रजा के दुख को सहन न कर सका। लेकिन नरकासुर का अत्याचार यहीं न रुका। उसने पृथ्वी की सहस्रों कन्याओं का अपहरण कर लिया। 16,100 निर्दोष आत्माएं, जिनमें अप्सराएं और राजकुमारियां शामिल थीं, उन्हें प्राग ज्योतिषपुर के अंधेरे काल कोठरियों में कैद किया गया, जहां उनकी चीखें दीवारों में समा जाती। उन कन्याओं के हृदय में भय का सागर उफान मार रहा था। कुछ की आंखों में माता पिता की यादों के आंसू लुढ़कते, कुछ के मन में स्वतंत्रता की तड़प जल रही थी। नरकासुर की क्रूरता ऐसी थी कि ऋषि मुनि जंगलों में छिपने लगे और प्रजा की पुकारें आकाश तक पहुंच गईं। उसके मित्र बाणासुर के प्रभाव में वह और भी हिंसक हो गया, मानो अधर्म की आग ने उसके रक्त को उबाल दिया हो। त्रिलोकी में त्राही त्राही मच गई। देवता आकाश में रो रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी, और नरकासुर के हृदय में केवल विजय का नशा था, जो अकेलेपन की पीड़ा को छिपा रहा था। इस संकट की घड़ी में देवराज इंद्र ने हार न मानी। उनके नेत्रों में आशा की अंतिम किरण थी जब वो द्वारका पहुंचे, वो नगरी जहां समुद्र की लहरें कृष्ण की लीला गाती। द्वारका के हरि मंदिर में जहां वायु में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती, इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया। श्री कृष्ण, विष्णु के 8वें अवतार, काले बादलों जैसे रूप में विराजमान थे। उनके कमल नेत्रों में करुणा की गहराई थी, जो सृष्टि के हर दर्द को समेट लेती। इंद्र की आवाज कांप रही थी, आंसुओं से भरी। हे माधव, नरकासुर के अत्याचार से स्वर्ग सूना हो गया है। अतिथि माता के कुंडल लौटाए बिना मेरी नींद नहीं आएगी। वे कन्याएं, हे प्रभु, उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। उनके हृदय का दर्द मेरा अपना दर्द बन गया है। त्रिलोकी आपकी रक्षा की पुकार कर रही है। श्री कृष्ण का हृदय पसीजा, उनकी आंखों में दया की लहर दौड़ी, किंतु धर्मरक्षक के रूप में क्रोध की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। इंद्र, अंधकार का अंत निश्चित है। धर्म की ज्योति कभी नहीं बुझने पाएगी।
श्री कृष्ण ने अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा को साथ लिया। सत्यभामा, जो भूमि देवी का ही अंश थीं, एक उग्र योद्धा थीं। उनकी आंखों में सूर्य की तेजता थी और हृदय में मातृतुल्य करुणा। वो श्री कृष्ण की प्रेरणा थी, जिनकी मुस्कान में प्रेम की मिठास और क्रोध में वज्र की धार थी। नरकासुर के अपराधों की खबर सुनकर सत्यभामा का रक्त उबल पड़ा। उनके नेत्रों में आंसू थे, माता के दर्द के, बहनों के अपमान के। कैसे सहन करूं यह अन्याय प्रियतम? वे कन्याएं मेरी अपनी संतान हैं, उनका दर्द मेरी छाती चीर रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें आलिंगन में लिया, उनके कंधे पर हाथ रखा, एक स्पर्श जो शांति का स्रोत था। हम साथ जाएंगे सत्य, तुम्हारी शक्ति ही उस वर को साकार करेगी। गरुड़, स्वर्णिम पंखों वाला वह महान पक्षी जो सृष्टि की धड़कन की भांति उड़ता था, आकाश में प्रकट हुआ। कृष्ण और सत्यभामा उसके ऊपर सवार हुए। हवा में दिव्य ऊर्जा का संगीत बजा उठा और वे प्राग ज्योतिषपुर की ओर उड़ चले। प्राग ज्योतिषपुर पहुंचते ही युद्ध की आग भड़क उठी। किला एक कुटिल स्वप्न की भांति था। दीवारें ज्वलंत लोहे से बनी, खाइयां आग की जीभों से भरी और प्रहरियों की आंखें भयानक। कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य फूंका, उसकी धुनी भ्रमों को चीरती हुई संसार के पर्दे को हटा देती। असुरों की सेनाएं उमड़ी, उनके हृदय में अंधी निष्ठा का उन्माद। तीर वर्षा हुई, जैसे क्रोधित तारे बरस रहे हों, किंतु कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम उठा, नीलमणि की भांति चमकता, न्याय का पहिया जो कवच और हड्डियों को काटता चला गया। युद्ध क्षेत्र में भावनाओं का तूफान था। असुरों के चेहरों पर भय का छाया गहरा रहा था। उनके अंतिम क्षणों में पछतावे की चिंगारी, क्या किया मैंने की पुकार हवा में विलीन हो रही थी। गहराई में उतरते हुए मूर दैत्य प्रकट हुआ, एक विशालकाय राक्षस जिसका गर्जन धरती को कंपा देता। उसके 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण साथ थे। उनके नेत्रों में पिता के प्रति वफादारी का जुनून। युद्ध प्रलयंकारी था, घूंटे पहाड़ तोड़ते, प्रहार सृष्टि के उद्गम की याद दिलाते। कृष्ण नृत्य कर रहे थे, उनकी चालों में कृपा और क्रूरता का संतुलन, प्रत्येक वार में विनाश की उदासी झलकती। मूर गिर पड़ा जैसे कोई प्राचीन वृक्ष ढह रहा हो, उनके नेत्रों में आश्चर्य और शून्यता। मुरारी, देवता कृष्ण को अब इस नाम से पुकारेंगे, लेकिन विजय का स्वाद कड़वा था, क्योंकि हर राक्षस कभी सपनों का बच्चा होता है। अंततः नरकासुर आया, एक टाइटन, कवच से लिपटा, उसके घोड़े की पीठ पर सवार, आभा अधर्म की काली धुन से घिरी। वायु भारी हो गई, भाग्य का बोझ सबके ऊपर दबा रहा था। उनका द्वंद्व सायंकाल से मध्यरात्रि तक चला। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और धरती कांपी, मानो माता अपने पुत्र के पतन पर शोक कर रही हो। नरकासुर का हृदय, जो कभी सम्मान का भट्टी था, अब अकेलेपन के अभिमान से सुलग रहा था। प्रत्येक प्रहार में राजसिक अलगाव की गूंज। कृष्ण अटल थे, कर्यालु किंतु दृढ़। प्रत्येक बचाव भाग्य के हाथ का था। हताशा में नरकासुर ने वराह का दांत फेंका, पितृ विरासत का चमकदार चाप जो विनाश का हथियार बन गया, वह कृष्ण के सीने में लगा। संसार सांस रोक गया। सत्यभामा की चीख रात्रि को चीर गई। मातृभय और पत्नी पीड़ा का विदारक स्वर, उनका संसार कांच की भांति टूट रहा था। कृष्ण गिर पड़े, दिव्य प्रकाश मध्यम। नरकासुर की विजय की गर्जना गूंजी, किंतु संदेह की पहली चुभन उसके हृदय में। लेकिन मृत्यु केवल भ्रम थी। कृष्ण उठे, उनका घाव लीला का भाग, नेत्र नरकासुर से टकराए, भूले वचनों का भार लिए। नरकासुर डगमगाया, सत्य का सूर्योदय हुआ। पिताजी, वह फपक पड़ा, शब्द गहरी खाई से निकला, वराह की चेतावनी आत्मा में गूंजी। धर्म पालो, अनपेक्षित पथों का विलाप। आंसू अनचाहे और तपते उसके कवचित गालों पर बह निकले, अत्याचार की मैल धोते। उस क्षण उसके प्राण का किला ढह गया। नायक बनने का बाल सपना उजागर। सत्यभामा क्रोध से हृदय विदारक दर्द में बदल गया। धनुष नीचा किया, हाथ कांपते, विनाशक और मुक्तिदाता का विरोधाभास। कृष्ण का चक्र फिर गूंजा, चांदी का अर्धचंद्र क्षमा का नरकासुर के सिर को काटता। वह गिरा, न पराजय में अपितु समर्पण में, अंतिम सांस मुक्ति की प्रार्थना। क्षमा करो मां, मेरे पथ को प्रकाश दो। भोर की पहली किरणें चतुर्दशी की अनंत रात्रि को भेदी। कैदियों की धारा बाहर आई। 16,108 आत्माएं, आंखों में आश्चर्यपूर्ण आनंद, हृदय में स्वतंत्रता का उमड़। वायु जो कभी निराशा से भरी थी, अब राहत से चमक उठी। संसार का सामूहिक सांस लेना। नरकासुर के अंतिम क्षण में उसने वर मांगा, इस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उपटन स्नान करने वाले को दुख न सताए। कृष्ण ने वरदान दिया। इस प्रकार जन्मी दीपावली, प्रकाश का त्योहार, जो अंधकार के विरुद्ध मशाल है, बुराई पर अच्छाई की प्रतिज्ञा। हर प्रज्वलित हृदय में, हर आशा से धड़कते हृदय में उस भोर की भावना गूंजती। परीक्षा से वृद्धि का क्षीण दर्द, प्रकाश पुनः प्राप्ति का उज्ज्वल आनंद। अस्तित्व की महाकाव्य में अंधकार केवल वह कैनवास है जिस पर दिव्य अपने नवीन कला की रचना करता है। नरक चतुर्दशी पर उपटन लगाना, 14 दीप जलाना, ये परंपराएं हमें सिखाती हैं कि प्रकाश हमेशा विजयी होता है और अधर्म का अंत करुणा से ही संभव है।